नमस्कार दोस्तों। दुनिया के दो प्रमुख विकासशील देश भारत और ब्राजील ऐसी डिफेंस डील्स पर काम कर रहे हैं जो फ्यूचर में ग्लोबल अटेंशन अट्रैक्ट कर सकती हैं। आने वाले 8 और 9 दिसंबर को भारतीय डिफेंस डेलीगेशन ब्राजील का दौरा करेगा, जहां बिलियंस ऑफ डॉलर्स के डिफेंस डील्स पर बातचीत होगी। ये समझौता न सिर्फ भारत और ब्राजील की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को एम्पावर करेगा, बल्कि टेक्निकल कॉपरेशन का भी एक नया चैप्टर शुरू करेगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये सिर्फ एक कॉमर्शियल डील नहीं होगी, बल्कि मेक इन इंडिया की सोच और ब्राजील की एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का संगम होगा, जो दोनों देशों को ग्लोबल डिफेंस मार्केट में एक नई पहचान दिलाएगा। इस डील के पीछे की पूरी कहानी और इसमें शामिल वेपन्स की जानकारी पर गौर करें तो सबसे पहले ब्राजील का C-390 मिलेनियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो एम्ब्रायर के द्वारा डेवलप किया गया है, एक मल्टी मिशन ट्विन इंजन जेट है जो 2019 से ब्राजीलियन एयरफोर्स में सर्विस दे रहा है और अब तक 15,000 घंटे की उड़ान भर चुका है। ये एयरक्राफ्ट अमेरिका के C-130 हरकुलिस से तेज और एडवांस माना जाता है और ब्राजील इसे भारत को बेचने का पूरा प्रयास कर रहा है। और यहाँ तक कि एम्ब्रायर ने भारत में इसके प्रोडक्शन के लिए महिंद्रा के साथ एग्रीमेंट भी कर लिया है, जिससे भारतीय वायुसेना के पुराने एंटोनोव 32 एयरक्राफ्ट्स को रिप्लेस किया जा सकेगा। तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट, जो पूरी तरह से भारत में डेवलप और मैन्युफैक्चर्ड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, वो ब्राजीलियन एयरफोर्स के लिए एक नया ऑप्शन हो सकता है। ब्राजील की नेवी के लिए तेजस का नेवल वेरिएंट उसके पुराने A4 स्काईहॉक्स की जगह ले सकता है। इसके अलावा ब्राजील भारतीय आकाश मिसाइल सिस्टम में भी इंटरेस्ट दिखा रहा है, जो कि एक एक्सट्रीमली इफेक्टिव सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ब्राजील की प्लानिंग सिर्फ परचेजिंग तक ही सीमित नहीं है दोस्तों, वे लोग भारत के साथ कोलैबोरेशन करके डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिंदल डिफेंस और ब्राजील की टॉरस आर्म्स पहले ही पार्टनरशिप कर चुके हैं। इसके अलावा ब्राजील भारत के साथ मिलकर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के लिए डिफेंस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर एस्टेब्लिश करना चाहता है, जो कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए एक बड़ी अचीवमेंट होगी। और दोस्तों, ये बातचीत सिर्फ डिफेंस और एयरक्राफ्ट तक सीमित नहीं है। ब्राजील और भारत मिलकर साइबर सिक्योरिटी और स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में भी कोलैबोरेशन एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये सेक्टर फ्यूचर वॉरफेयर में क्रूशियल रोल प्ले करेंगे और दोनों देशों का फोकस इसी तरफ है। सबमरीन्स के क्षेत्र में ब्राजील अपनी पहली न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन एल्वारो एल्बर्टो पर काम कर रहा है, जो भारतीय ब्रह्मोस NG मिसाइल से लैस हो सकती है। इसके अलावा ब्राजील स्कॉर्पियन सबमरीन्स के मेंटेनेंस के लिए भी भारत के साथ पार्टनरशिप करना चाहता है और साथ ही ब्राजील की तरफ से एक ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज का इंटरेस्टिंग प्रपोजल भी दिया गया है, जो दोनों देशों की मैरीटाइम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन कर सकता है। यह एक्सरसाइज इंडियन ओशियन और साउथ अटलांटिक ओशियन में होने की संभावना है, जो कि रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो ये डील्स मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट कर सकती है, जो कि थाउजेंड्स ऑफ जॉब क्रिएट करने में मददगार साबित होगी। ये पार्टनरशिप सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ का भी एक नया रास्ता खोलेगी। इस पार्टनरशिप से भारत ग्लोबल डिफेंस पावर के रूप में खुद को एस्टेब्लिश कर सकेगा। दोस्तों, क्या भारत ब्राजील से C-390 खरीदेगा या ब्राजील तेजस और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का कस्टमर बनेगा? इस पार्टनरशिप का भारत के ग्लोबल डिफेंस मार्केट में क्या इम्पैक्ट होगा, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। द क्रॉनिकल पोस्ट को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। मैं विजय राजपूत फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।